बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि यहाँ वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन बहस वही रहती है। हर चुनाव में जनता उम्मीद करती है कि इस बार बात विकास की होगी, लेकिन चुनाव आते ही वही पुराने किस्से, वही पुराने डर फिर से जिंदा हो जाते हैं। पीएम मोदी ने बिहार की रैली में एक बार फिर से याद दिलाई 90 के दशक के जंगल राज की, उस दौर की जब लोग शाम को घर से बाहर निकलने में घबराते थे। लेकिन क्या 2025 के इस दौर में ये बातें पुरानी हो गई हैं या इनकी प्रासंगिकता अभी भी है? क्योंकि पीएम मोदी जो केंद्र की सत्ता में पिछले 11 सालों से है, लगभग 10 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्या ये मुद्दे उठाना आज गैर वाजिब है? चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों पीएम मोदी जंगल राज को बार बार याद दिला रहे हैं, क्यों जंगल राज के अवशेष आज भी राजद परिवार पर भारी पड़ते हैं, क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निशाने पर लालू यादव और उनका भ्रष्टाचार रहता है, साथ ही ये भी कि क्यों अपने भाषणों में बीजेपी को शहाबुद्दीन और सीताराम केसरी का नाम लेने की जरूरत पड़ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आपने जंगल राज का शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन इस स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम एक बार फिर से आपको इसकी याद दिला देते हैं। 90 का वो दौर जब बिहार में हत्या, अपहरण और फिरौती रोज की खबर हुआ करती थी। 1990 से 2005 के बीच लालू यादव के शासनकाल में बिहार का क्राइम रेट देश में सबसे ज्यादा था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 2004 में बिहार में अपहरण के 6000 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे, जो देश की किसी भी राज्य से कई गुना ज्यादा थे। राजनीति अपराध के साथ ऐसे घुल मिल गई कि सांसद और विधायक जेल से सरकार चला रहे थे। इस दौर में जंगल राज शब्द सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बिहार की पहचान बन गया। विरोधियों ने इसे बिहार में कानून व्यवस्था की गिरावट और अराजकता के प्रतीक के रूप में गढ़ा। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान हत्या, अपहरण और लूट के मामलों में बिहार टॉप 3 राज्यों में था। अपहरण, किडनैपिंग फॉर रैंसम तो इंडस्ट्री बन गया था। बिजनेसमैन, डॉक्टर और इंजीनियरों का अपहरण आम बात थी बिहार में। सरकार पर आरोप लगा कि उसने कानून व्यवस्था को जातीय नजरिए से देखने की आदत बना ली थी, यानी अपराध के पीछे भी जाति देखी जाती थी, कानून नहीं। सिवान, गया, औरंगाबाद, भागलपुर और दरभंगा जैसे जिलों में गैंगवॉर और अपराधियों का प्रभाव चरम पर था। जंगल राज कोई स्लोगन नहीं था, वो एक दौर था जब डर राजनीति की ताकत थी और अपराध ही सत्ता का रास्ता। लालू यादव का शासन सामाजिक न्याय के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन वही शासन धीरे धीरे अपराध और परिवारवाद की छवि में बदल गया और बीजेपी आज भी उसी दौर की यादें जिंदा रखकर वोट मांग रही है। सत्ता पक्ष जहां जंगल राज की याद दिला रहा है, तो विपक्ष विकास और रोजगार की बातें और वादे कर रहा है। लेकिन जमीन पर बहस अब भी वही अटकी हुई है कि क्या बिहार अतीत से बाहर कभी निकल पाएगा या फिर नहीं। अमित शाह ने सिवान की रैली में कहा, सिवान ने शहाबुद्दीन और लालू राबड़ी के जंगल राज को झेला है, लेकिन झुका नहीं। उन्होंने तेजाब कांड का जिक्र किया, पुलिस पर हमलों की याद दिलाई और फिर तंज कसा कि लालू यादव ने अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दे दिया है। कहा कि अगर वोट गलत जगह गया तो जंगल राज वापस लौट आएगा। वहीं पीएम मोदी ने बेगूसराय की रैली में कहा कि जो आज फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने पिता से पूछना चाहिए कि बेगूसराय का उद्योग किसने बर्बाद किया। यह सीधा प्रहार तेजस्वी यादव के नैरेटिव पर था, जो लगातार रोजगार और निवेश की बात कर रहे हैं। मोदी ने उस भविष्य की बात को और उसके अतीत से जोड़कर कमजोर करने की कोशिश की। तेजस्वी कह रहे हैं हम बिहार बदलेंगे, बीजेपी कह रही है कि पहले बिगाड़ा किसने था जो अब बदलेंगे, वो देखो। यानी मुकाबला अब बन गया है डर की राजनीति बनाम उम्मीद की राजनीति का। लेकिन राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं, प्रतीकों से भी खेली जा रही है। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि सभी लोग अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाइए। पूरा मैदान रोशनी से भर गया जब लोगों ने फ्लैशलाइट जलाई। और फिर पीएम मोदी ने पूछा कि इतनी रोशनी के बाद क्या आपको लालटेन चाहिए? एक लाइन, लेकिन बहुत सोची समझी लाइन। यह सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि सीधा विजुअल मैसेज था नई रोशनी यानी एनडीए और पुरानी लालटेन यानी कि आरजेडी का। अब आते हैं उस बयान पर जिसने बीजेपी को नया एंगल दे दिया, सीताराम केसरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने
एक दलित नेता का अपमान किया था, उन्हें बाथरूम में बंद करके प्रताड़ित किया था। यह बयान अचानक नहीं आया। कांग्रेस ने हाल ही में एक दलित अध्यक्ष बनाकर सोशल बैलेंस दिखाने की कोशिश की थी। मोदी उसी कार्ड को काटना चाहते थे। यानी बीजेपी जंगल राज के साथ साथ दलित सेंटिमेंट पर भी चोट करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या पुराने नामों और पुराने जख्मों से 2025 का चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि बिहार की सच्चाई यह है कि यहाँ बेरोजगारी 28% के आसपास है। प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से आधी और हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। बाढ़ हर साल आती है लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं बनता। फिर भी चुनावी भाषणों में उन मुद्दों की जगह जंगल राज और लालटेन है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी 20 साल बाद भी डर दिखाकर वोट मांग रही है। आरजेडी विकास की तस्वीर पेश कर रही है, कांग्रेस खामोश है और जनता कंफ्यूज है। अमित शाह ने कहा, लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर बिहार में फिर से जंगल राज लाने की कोशिश की है। ये लाइन दो मकसद पूरे करती है। पहला, मुस्लिम वोट बैंक को अपराध से जोड़ना और दूसरा, जनता के मन में पुराने डर को फिर से जिंदा करना। राजनीति के इस मनोविज्ञान में बीजेपी एक्सपर्ट है। डर का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि स्मृति के लिए कराया जाता है। जंगल राज अब भी बीजेपी के लिए एक भरोसेमंद हथियार है। मोदी और शाह दोनों जानते हैं कि बिहार की राजनीति में डर आज भी एक असरदार इमोशन है। लेकिन 20 साल बाद भी अगर वही नैरेटिव दोहराना पड़े तो इसका मतलब यह है कि क्या बिहार की राजनीति आगे नहीं बढ़ पाई है? क्या बस चेहरे बदले हैं और कहानी वही है? इस बार ये देखना है कि मतदाता डर में वोट देगा या उम्मीद में बदलाव की तरफ जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।